देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। अब मध्य प्रदेश में पशुओं की मृत्यु पर भी मिलेगी राहत राशि। ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भी भरपाई करेगी सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि विद्यार्थियों को दिया पुरस्कार। राष्ट्र को समर्पित की फल और सब्जियों की 6 किस्में। अब किसान ड्रोन से कर सकेंगे यूरिया का छिड़काव। मनसा में ड्रोन का पहला ट्रायल रहा सफल। मध्य प्रदेश के बैतूल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीमा दावों के अंतर्गत 49,85,000 किसानों को 7,615 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से जिन किसानों को 50% से अधिक नुकसान हुआ है, उन्हें 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राहत राशि दी जा रही है। यही नहीं, प्रदेश में जहां भी ओलावृष्टि से किसानों के पशुओं की मृत्यु हुई है, उन्हें गाय भैंस की मृत्यु पर भी 30,000 रुपए, बैल भैंसा की मृत्यु पर 25,000 रुपए, बछड़ा बछड़ी की मृत्यु पर 16,000 रुपए और भेड़ बकरी की मृत्यु पर 3,000 रुपए राहत राशि देने का प्रावधान किया गया है। बता दें कि इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 938 करोड़ रुपए की राशि हितग्राहियों के खाते में डाली गई है। सरकार की इस अच्छी पहल के अलावा मध्य प्रदेश जैविक खेती के मामले में भी नंबर 1 रहा है। देश में 40% से अधिक जैविक खेती मध्य प्रदेश में हो रही है। यही नहीं, मध्य प्रदेश में इस साल धान की खरीदी में भी जबरदस्त रिकॉर्ड कायम हुआ है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 में 37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। फिलहाल प्रदेश में धान की खरीदी जारी है। उम्मीद है कि 2022 में धान खरीदी में नया कीर्तिमान बनेगा। दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्नातकोत्तर विद्यालय के 284 विद्यार्थियों को पुरस्कार और डिग्री देकर सम्मानित किया। यही नहीं, इस अवसर पर नरेंद्र सिंह तोमर ने फलों और सब्जियों की 6 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया, जिनमें आम की 2 किस्में पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठ, बैगन की पूसा वैभव किस्म, पालक की पूसा विलायती किस्म, ककड़ी किस्म, पूसा गाइनोशियस ककड़ी हाइब्रिड 18 और पूसा गुलाब की अल्पना किस्म भी शामिल है। कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी कृषि संस्थानों से अपील करते हुए कहा कि वो किसानों और कृषि छात्रों की हर संभव मदद करें ताकि देश को अच्छे किसान मिल सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि संस्थान बहुत प्रतिभाशाली शिक्षक और वैज्ञानिक तैयार कर रहे हैं, जो कि सराहनीय कार्य है। उन्होंने कहा कि संस्थान अपने ज्ञान को जमीनी स्तर पर भी पहुंचाएं। उन्होंने विद्यार्थियों को उद्यमिता विकास के लिए भी प्रेरित किया और साथ ही खेती को व्यवसाय के रूप में अपनाने की अपील की। पहले की अपेक्षा में आज के समय में कृषि से जुड़े नए आविष्कार हो रहे हैं। फसल को और बेहतर बनाने और किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए भी नित नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुजरात के मनसा में ड्रोन के माध्यम से यूरिया का सफलतापूर्वक छिड़काव किया गया। मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने खुद ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। दरअसल कृषि ड्रोन के जरिए इफ्को द्वारा निर्मित तरल नैनो यूरिया के छिड़काव का ट्रायल स्प्रे किया गया। आपको बता दें कि कृषि ड्रोन तकनीक के माध्यम से ड्रोन में तरल यूरिया को भरा जाता है। इसके साथ एक नियत ऊंचाई पर ड्रोन को ले जाया जाता है, फिर वहां से यूरिया का छिड़काव किया जाता है। इससे कृषि उपज में वृद्धि होने की उम्मीद जताई जा रही है। कृषि ड्रोन तकनीक के आने से किसानों को खेत में नहीं उतरना पड़ेगा, जिससे कि उसके पैरों को सहूलियत मिलेगी। सीढ़ीनुमा खेत में बीज पहुंचाने का काम भी इस कृषि ड्रोन तकनीक से किया जा सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं कि किस तरह से कृषि में नई तकनीकों का प्रयोग करके इसे किसानों के लिए फायदेमंद बनाया जा सकता है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ के किसान बिजली बिल पर अभी भी 50%
छूट का फायदा उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महज 47 दिन ही बाकी रह गए हैं। जो भी किसान अपने कृषि पंपों के बिजली बिल पर 50% की छूट चाहते हैं तो उसके लिए 31 मार्च 2022 तक का समय दिया गया है। इसके बाद अप्रैल में सिर्फ किसानों को 30% तक ही छूट मिल पाएगी। तो MSEDCL की कृषि विद्युत नीति के तहत बिजली बिल पर 50% छूट दी जा रही है। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं, इसमें अप्लाई करने के लिए आप इच्छुक हैं तो 31 मार्च तक अपने करीबी बिजली विभाग में जाकर अपना बिजली बिल 50% तक आप माफ करवा सकते हैं। केंद्र सरकार ने अब डीजल के उपयोग को खत्म करने के लिए एक अहम कदम उठाया है। जी हां, भारत 2024 तक खेतों में डीजल के उपयोग को शून्य करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसके लिए सरकार द्वारा कई सोलर पंप योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। भारत तेजी से अपना रुख सौर ऊर्जा की तरफ मोड़ रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से कई कदम भी उठाए जा रहे हैं, जिसमें कृषि समुदाय भी इसका फायदा उठा सकते हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल रिफाइंड ईंधन खपत का लगभग 2/5 हिस्सा डीजल का है। कृषि क्षेत्र ईंधन के सबसे बड़े उपयोगकर्ताओं में से एक है। ऐसे में सौर ऊर्जा को इस्तेमाल करने का ये कदम सबसे कारगर साबित हो सकता है। इससे बिजली की खपत कम तो होगी ही, साथ ही किसानों का खर्चा भी बच सकेगा। पुणे में एक मार्केट में नीलामी के दौरान हापुस आम का एक टोकरा 31,000 रुपए की भारी कीमत पर बेचा गया है और व्यापारी ने दावा किया है कि 50 सालों में सबसे महंगी खरीद ये थी। आम के इस टोकरे को खरीदने के लिए नीलामी का आयोजन किया गया, जिसमें बोली 5,000 रुपए से शुरू होकर 31,000 रुपए तक गई। आम के बाजार में आते ही फल के टोकरे पर फूलों की माला रखकर खुशी खुशी इसका स्वागत किया गया। वहीं व्यापारियों ने भी हाथ जोड़कर आम के मौसम के अच्छे व्यापार के लिए प्रार्थना की। गौरतलब है कि हापुस की पहली खेप व्यापार के लिए शुभ मानी जाती है। इतना ही नहीं, बाजार मंडी के अध्यक्ष द्वारा भी आम के पहले खेप की पूजा की जाती है। तो इस बार भी इस पूजा को तमाम बाजार प्रबंधक समिति के सदस्यों की मौजूदगी में किया गया। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।